साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे महमूद गजनवी से संबंधित 75 MCQ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो चार ऑप्शन आपको मिलेंगे और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है विभिन्न परीक्षाओं में पीछे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अल्पतगीन। अब कहानी क्या है दोस्तों, कहानी में आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि जो गजनी वंश है उसका कैसे कैसे वो चला। सबसे पहले बात आती है अल्पतगीन की। अल्पतगीन के बाद जो शख्स था उसका नाम था सुबुक्तगीन। जो नीचे वाला सी ऑप्शन है, ये जो सुबुक्तगीन है, ये इसका क्या था, गुलाम भी था दोस्तों और दामाद भी था। बात समझना, तभी आपकी कहानी समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, जो गजनी वंश था उसका जो संस्थापक था वो था अल्पतगीन। अल्पतगीन का आगे गुलाम भी था और जो बाद में इसका दामाद बना उसका नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है दोस्तों, और जो सुबुक्तगीन था ये लगभग 977 में गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? सुबुक्तगीन। ठीक है साथियों, और इसका आगे उत्तराधिकारी जो था वो था महमूद गजनवी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। किसके बाद बैठा था वो? सुबुक्तगीन का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी, जिसको हम गजनवी भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। और महमूद गजनवी ने जो राजगद्दी हासिल की थी उसके लिए इसने अपने एक भाई था इसका, जिसका नाम था इस्माइल भाई से भी संघर्ष किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। अब बात समझ में आई दोस्तों। गजनी राजवंश की स्थापना की अल्पतगीन ने। अल्पतगीन का आगे जो गुलाम था, एक दामाद भी उसको बोलते हैं, सुबुक्तगीन, जो 977 में गद्दी पर बैठा था। और सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी, जो यामनी वंश से संबंधित था और जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी और ये गद्दी पर बैठा था। और जब सुबुक्तगीन के शासनकाल में ये खुरासान का शासक था, खुरासान जगह पड़ती थी, वहाँ का ये शासक था और इसने अपने भाई इस्माइल से संघर्ष किया था गद्दी को हथियाने के लिए। और लगभग 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। तो आगे सारी डिटेल है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अल्पतगीन बुखारा के सामंती शासक डैश का दास था। ये जो अल्पतगीन था ये किसका दास था? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल मलिक का। नेक्स्ट है अल्पतगीन की किस सन में खुरासान का भार सौंपा गया था? तो अल्पतगीन को जो खुरासान का भार था वो 956 के आसपास सौंपा गया था साथियों। नेक्स्ट है खुरासान का भार सौंपने से पहले अब्दुल मलिक ने अल्पतगीन को किस पद पर नियुक्त किया था? तो जब खुरासान का इसको भार सौंपा था, वहाँ का कार्यभार दिया, तो उससे पहले ये किस पद पर नियुक्त था दोस्तों? तो ये था हजीब उल हजाब के पद पर ये था। नेक्स्ट है निम्न में से किस इतिहासकार ने तुर्कों के प्रसार को 10वीं और 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के साम्राज्य के लिए अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया है? तो ऐसा कौन इतिहासकार था? तो इसका नाम था दोस्तों लेनपूल। क्या नाम था इनका? लेनपूल। नेक्स्ट है यहाँ पे 1977 नहीं आना का, 977 आएगा दोस्तों। ये बाई मिस्टेक गलती से डल गया, 977 आप इसको कर लेना है, 977। सन 977 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा था? तो अभी मैंने आपको बताया कि गद्दी पर कौन बैठा था, उनका नाम था सुबुक्तगीन, जो क्या था इसका दामाद भी था दोस्तों इसका ये, और गुलाम भी था इसका, ये गुलाम भी और दामाद भी था। नेक्स्ट है सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये बैठा था 977 में। नेक्स्ट है सुबुक्तगीन किसका दामाद एवं गुलाम था? तो अभी मैंने आपको ये बात बताई, ये किसका गुलाम और दामाद था? अल्पतगीन का। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट को निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो इनको उपाधि दी गई थी अमीर उल उमरा की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खुरासान के प्रांत पर सुबुक्तगीन ने कब विजय हासिल की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 994 में। नेक्स्ट है सुबुक्तगीन ने प्रथम बार भारत की सीमा में कब आक्रमण किया था? तो उन्होंने भारत की सीमा पे आक्रमण जो किया था वो किया था 1986-87 में दोस्तों। नेक्स्ट है सुबुक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? इन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था वो किया था दोस्तों इस्माइल को। ठीक है दोस्तों, आगे इन दोनों भाइयों में संघर्ष होता है, इस्माइल में भी और महमूद गजनवी में भी। नेक्स्ट है सुबुक्तगीन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 997 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
सुल्तान महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो महमूद गजनवी जिसके बारे में हमें एक्चुअली पढ़ना है वह कहाँ का शासक था। ठीक है दोस्तों, ये आपने बताना है जब सुबकुतगीन की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम ये जो गद्दी पर बैठा था ये गजनी की गद्दी पर ही बैठा था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने डैश ईस्वी में अपने भाई इस्माइल को बंदी बनाकर गजनी की राजगद्दी हासिल की थी। तो अपने भाई से इसको लड़ाई करनी पड़ी थी और ये बात है दोस्तों 997 की। कब की बात है? 997 की। और इसका भाई का नाम क्या है? इस्माइल। नेक्स्ट है सुबकुतगीन ने महमूद गजनवी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? तो मैंने आपको बताया खुरासान का ये शासक था, सुबकुतगीन ने इसको वहाँ का शासक बना रखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुसलमान विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया? तो ऐसा कौन शख्स था जिसने अपनी सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया था? तो उनका नाम था महमूद गजनवी, जहाँ से आज मेन कहानी में पढ़नी है। नेक्स्ट है गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो आपने बताना है कौन सी जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे। पहला ऑप्शन है भारतीय, ये थे। दूसरा है अरब, ये भी थे। तीसरा था ताजिक, ये भी थे। और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रीक। तो 18 के आंसर हो जाएगा ग्रीक, जो लोग थे वो शामिल नहीं थे। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया? कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों? 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था और इनका नाम क्या था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट है निम्न में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे? ये आपने कहाँ में लगाने हैं दोस्तों? ये लगाने हैं आपने क्रम वाइज। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पहले मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। ये ऐसे ही आपने सीनियरिटी में लगाने हैं दोस्तों। सबसे पहले मुल्तान आएगा और मुल्तान के बाद प्रथम आक्रमण इन्होंने शुरू में 1000 के आसपास इन्होंने आक्रमण किया था। कुछ सीमा और कुछ किले इन्होंने जीते थे। 1001 में इन्होंने दूसरा आक्रमण किया था दोस्तों। उसके बाद फिर इन्होंने एक आक्रमण जयपाल राजा के विरुद्ध भी किया था, हिंदू राजा की, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो सब बातें आगे आएंगी साथियों। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो इनका जो पहला आक्रमण था वो था 1001 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया था? तो 1001 में जो इन्होंने पराजित किया था उसका नाम था दोस्तों राजा जयपाल। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा जयपाल। और जिसको इन्होंने फिर ईश्वर का शत्रु भी बताया था। क्या बताया था? ईश्वर का शत्रु। क्यों बताया था? क्योंकि जो जयपाल था इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? इन्होंने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। इस कारण इनको जो महमूद गजनवी था उसने ईश्वर का शत्रु की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जयपाल किस वंश का था? तो जयपाल जो था वो किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, हिंदू शाही वंश। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी उस टाइम पे थी पेशावर में, सॉरी उद्भांड में आएगा इसका आंसर। ये 24 का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो ऐसा कौन शख्स था? मैंने अभी आपको नाम भी बताया इनका, जयपाल। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी महमूद गजनवी के साथ युद्ध में इनकी पराजय होने के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता माने जाते हैं? तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा आनंद पाल। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब विजित किया था? तो इन्होंने मुल्तान को कब जीता था? तो ये बात है 1006 की। 1006 में इन्होंने इसको जीता था। नेक्स्ट है 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस राजा को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया था? कि 1006 में इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था अब्दुल फतेह दाऊद को। अब्दुल फतेह दाऊद को 1006 में लड़ाकर इन्होंने मुल्तान को विजित किया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब अधिपत्य जमाया था? तो कन्नौज को इन्होंने कब जीता था? ये बात है 1018 की। कब की बात है? 1018 की। नेक्स्ट है 1018 में महमूद गजनवी ने प्रतिहार राजा डैश को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया था। तो किसको हराया था इन्होंने? इन्होंने हराया था राज्यपाल को। क्या नाम था उनका? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब की घटना है ये? 1018 की। किसको हराया था? कन्नौज का राजा था, किसका नाम था? प्रतिहार राजा, राज्यपाल, उसको हराया था और कन्नौज पर कब्जा किया था 1018 में। महमूद गजनवी ने निम्न में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? तो
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। सोमनाथ के मंदिर पर इन्होंने दावा बोला था। कब की सोमनाथ में जो मंदिर था वो किसका था, किस देवता का था? तो ये था दोस्तों शिवजी देवता का मंदिर था। और ये कहाँ पड़ता था आपका? ये पड़ेगा आपको गुजरात में। कब घटना हुई थी ये? 1025 की घटना है दोस्तों, ये 1025 ईस्वी में। और इन्होंने वहाँ की मूर्ति तुड़वाई थी और उसके जो टुकड़े थे, ये ऐसा माना जाता है कि जो उस मूर्ति के टुकड़े थे उनको उन्होंने मक्का और मदीना और गजनी की सीढ़ियों में लगवा दिया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महमूद गजनवी ने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो अभी मैंने आपको बताया कब आक्रमण किया था, 1025 में। कहाँ पड़ेगा ये? गुजरात में। नेक्स्ट है, अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है, सोमनाथ पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो उस टाइम गुजरात का शासक आप कह सकते हैं कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35, महमूद गजनवी द्वारा विनिष्ट किए जाने के पश्चात सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया था? तो उसका रिकंस्ट्रक्शन किसने कराई थी? तो ये करवाई थी दोस्तों अहिन पाटन के कुमारपाल ने। अहिनिल पाटन के कुमारपाल ने, अपने कुमारपाल सिर्फ याद रखना है। इन्होंने इसका सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जो कब नष्ट किया था? महमूद गजनवी ने 1025 में। कहाँ पड़ेगा ये आपको? ये पड़ेगा आपको गुजरात में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, उसका नाम आपने बताना है। तो उनका नाम है विद्याधर। क्या नाम है? विद्याधर। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब था? तो इनका जो अंतिम आक्रमण था वो था दोस्तों 1027 का। 1027 में इन्होंने अंतिम आक्रमण किया था। अगर पूछे किसके विरुद्ध किया था, तो ये किया था इन्होंने जाटों के विरुद्ध। जाटों के विरुद्ध किया था 1027 में। और टोटल कितने आक्रमण करे इन्होंने? 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है, सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या उद्देश्य था? कि किस कारण से ये भारत को जीतना चाहता था? साम्राज्य विस्तार, धर्म प्रचार या फिर धन संग्रह? तो 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धन संग्रह। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? धन का संग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? कौन सी नदी है दोस्तों? नदी का नाम है नवार नदी। बांध का नाम क्या है? बाढ़ ए सुल्तान। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने एक तरफ संस्कृति मुद्रा देख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? कि चांदी के सिक्के थे उन पे मुद्रा लेख कैसा था? संस्कृत भाषा में। तो ये काम किसने किया था? 40 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया? अव्यक्तंक मोहम्मद अवतार है। ये इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? अव्यक्तमंक है, मोहम्मद अवतार है। तो ये बात किसने लिखी थी? 41 का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है जी, या महमूद गजनवी ने, या गजनी भी इसको आप बोल सकते हैं। और इनका एक नाम और था, आपको बता दूं दोस्तों, इनको बोला जाता जुबली का महमूद। इनको ये भी बोला जाता था जुबली का महमूद। इस नाम की भी संज्ञा इनको दी गई थी। किसको? महमूद गजनवी को। नेक्स्ट है, खलीफा अल कादिर बिल्हा ने मोहम्मद गजनवी या गजनी को यामिनी उद्दौला साम्राज्य का दक्षिण भुजा तथा डैश उपाधियों से विभूषित किया था। तो इसको कौन कौन सी उपाधि दी थी? एक तो आपने पढ़ी है यामीन उद्दौला, यानी कि साम्राज्य की दक्षिण भुजा। और दूसरी उपाधि इनको क्या दी थी? तो इसकी उपाधि दी थी अमीन उल मिल्लत, या धर्म का संरक्षक करने वाला। ये उपाधि दी थी। किसने दी थी? ये उपाधि दी थी इसको अल कादिर बिल्हा ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसको उपाधियाँ दी थी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इनका जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम था उतबी। क्या नाम था दोस्तों? उतबी। और इन जो उतबी है इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था किताब, क्या नाम था उसका? किताब उल यामिनी। ये नाम लिखी थी इन्होंने उतबी ने, किताब उल यामिनी। या फिर इसका एक नाम और था तारिक ए यामिनी। ये नाम भी इसी का था दोस्तों, किताब उल यामिनी, या फिर एक नाम इसका तारिक ए यामिनी। ठीक है साथियों, किसने लिखी थी? उतबी ने। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, किताब उल यमनी या तारिक ए यमनी रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया, इनका जो नाम है
उत्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने भारत के विरुद्ध महमूद गजनवी के अभियानों को इस्लाम धर्म का प्रचार एवं धार्मिक युद्ध अथवा जिहाद का रूप दिया था? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 45 का आपका उत्बी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहा था इन्होंने? भारत के विरुद्ध महमूद गजनवी के अभियानों को इस्लाम धर्म का प्रचार और धार्मिक युद्ध अथवा जिहाद का रूप दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपनी शासन प्रणाली की पुस्तक में लिखा है कि महमूद एक न्यायपूर्ण शासक, विद्या प्रेमी, उदार स्वभाव तथा विशुद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था? ये बात किसने लिखी थी अपनी पुस्तक में? तो ये बात लिखी थी दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, सेल्जुक वजीर निजामुल मुल्क। क्या नाम है इनका? सेल्जुक वजीर निजामुल मुल्क। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मध्य एशिया का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? कहाँ का दोस्तों था ये? मध्य एशिया का, और इनका नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी ने भी बुक लिखी थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल-बरूनी का जन्म आधुनिक खीवा प्रदेश में कब हुआ था? तो अल-बरूनी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 973 में। कब हुआ था? 973 में इनका जन्म हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार में निम्नलिखित में से कौन एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिषी और संस्कृति का विद्वान था? तो ये सब क्वालिटी किस में थी दोस्तों? महान गणितज्ञ भी था वो, दार्शनिक भी था, ज्योतिषी भी था और संस्कृत का विद्वान भी था। तो उसका नाम था अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में डैश युद्ध के समय अल-बरूनी को बंदी बनाकर भारत लाया था? तो ये किस युद्ध की बात है साथियों? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, खीवा का युद्ध के समय। कब की है? 1017 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अल-बरूनी किसका समकालीन माना जाता है? तो अल-बरूनी को माना जाता है मोहम्मद गोरी के समकालीन। किसके समकालीन माना जाता है? सॉरी, इसको माना जाता है महमूद गजनवी के समकालीन। क्या उनका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो काल था दोस्तों वो 1206 में इनकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद गोरी की, 15 मार्च 1206 की, और 1178 से उनका कार्यकाल काल जो है शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके दरबार में से संबंधित था? तो अल-बरूनी का संबंध किसके दरबार से था? ये मैंने आपको भी बताया है। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो ऐसा कौन शख्स था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और मुस्लिम विद्वान था? तो ये था अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किताब उल हिंद रचना प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया किताब उल हिंद भी इसी का नाम था, या फिर तहकीक ए हिंद भी इसी किताब को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तहकीक ए हिंद, ये भी इसी किताब को बोला जाता है। तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल-बरूनी ने। 54 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। अल-बरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है, तो किस नाम से भारत का वृत्तांत इन्होंने किस बुक में लिखा था? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, किताब उल हिंद में। कहाँ पे लिखा था? किताब उल हिंद में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल-बरूनी ने क्या किया? भारत और भारतवासियों का वर्णन किया, भारत में इस्लाम का प्रचार किया, दक्षिण में सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, या फिर इन्होंने कोई और काम किया? तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? भारत और भारतवासियों का वर्णन अपनी किताब में किया था, जिसका नाम था किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीपों का लेखा जोखा मिलता है का क्या नाम था? तो ये किताब इन्होंने लिखी थी, अरबी भाषा में लिखी थी। तो इस किताब का आपने नाम बताना है। इसका नाम है किताब अल हिंद। किस भाषा की किताब है दोस्तों? ये है अरबी भाषा की बुक। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऐसा कौन शख्स था मुस्लिम जिन्होंने पुराणों का भी अध्ययन किया था? तो इनका नाम था अल-बरूनी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके सर्वप्रथम मुस्लिम जगत में भगवत गीता के अध्ययन का परिचय करवाया था? तो भगवत गीता संबंधित परिचय दिया था, इनका नाम क्या है दोस्तों? अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवत गीता, पुराण, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई थी? तो ऐसा कौन शख्स माना जाता है? तो ये इसका नाम है अल-बरूनी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 61,
निम्न में कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? आपने ऐसा बताना है जिसमें से सही वर्ड नहीं है। पहला है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, ये ठीक है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये नहीं था। वह संस्कृत का विद्वान था, जी बिल्कुल। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल वो गलत हो जाएगा, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के दिन भारत के शासक को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्यों नहीं माना, इसका क्या रीज़न था? तो बास्ट का जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 63 है, अल-बरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया था? तो इन्होंने जो वर्णन किया था दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 63 का, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे, चारों के चार ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे। दैनिक यज्ञ, व्रत, दान और तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो फिरदौसी जो संबंधित था दोस्तों, वो आपको पता ही होगा, महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। प्रसिद्ध रचना शाहनामा, जिसने महमूद गजनवी को भी अमर कर दिया था, इसके लेखक कौन थे? बुक का नाम क्या है? शाहनामा। तो इसके जो लेखक थे वो कौन माने जाते हैं? तो इसके लेखक थे फिरदौसी दोस्तों। क्या नाम था इनका? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिरदौसी को निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो फिरदौसी को कौन सी उपाधि दी गई थी साथियों? उसका नाम था पूर्व के अमर होमर, ये उपाधि इनको दी गई थी, पूर्व के अमर होमर। नेक्स्ट है, तारीख़-ए-सुबकुतगीन पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? तो तारीख़-ए-सुबकुतगीन पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी दोस्तों बैहाकी ने। क्या नाम था इनका? 67 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बैहाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैहाकी को लेनपुल ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो लेनपुल ने बैहाकी को जो उपाधि दी थी वो थी पूर्वीय पेपियस। क्या था? पूर्वीय पेपियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के काल में फराबी कौन था? एक फराबी नाम का शख्स था, तो वो कौन था? तो वो था एक दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजरी जो फारस में रे का निवास है था, वह किसका दरबारी कवि माना जाता है? नाम है उजरी। ठीक है दोस्तों, तो 70 का सही जवाब हो जाएगा आपका महमूद गजनवी। एक बात और आपको बताता हूँ दोस्तों, जो ये इन्होंने किताब लिखी थी अल-बरूनी ने, किताब उल हिंद मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका हिंदी में अनुवाद भी किया था। हिंदी में अनुवाद किया था इसका रजनीकांत शर्मा ने। हिंदी अनुवाद किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी में भी अनुवाद किया था। किस बुक का? किताब उल हिंद का। किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आपने बताना है 77 में, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, पहला है, और इसका कारण बताता है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है दोस्तों। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये तो सही है, मैंने आपको शुरू में बताया था। वह भारत में स्थायी मुस्लिम स्थापना करना चाहता था, ये गलत है। कथन ए सही है जबकि आर कारण उसका गलत है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लाहौर में जो गजनी वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था दोस्तों खुसरो मलिक। क्या नाम था? खुसरो मलिक। गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने सल्जुक तुर्कों ने पराजित किया था? तो उसका अपने नाम बताना है। तो इनका नाम था अरसलान। क्या नाम था? अरसलान। और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि महमूद गजनवी की मृत्यु 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को गजनी में किस रोग के कारण हुआ था? तो कब हुआ था ये? 30 अप्रैल और 1030। देखो यहाँ भी 30 है और शुरू में भी 30 है, 30/4/1030 को। तो किस रोग के कारण इनकी मृत्यु हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी मलेरिया रोग के कारण। किसकी? महमूद गजनवी की। तो दोस्तों ये थे कुछ महमूद गजनवी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और इनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।